नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि दिवाली आपकी अच्छी रही होगी और अच्छी क्या रहेगी दिवाली। अभी तो हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज चलते हैं दिवाली के बाद नए सेशन में। और आज का सेशन अधिगम को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार चीज आपको मिलेगा। बहुत ही मजेदार चीजें होंगी अधिगम से संबंधित। और एक ट्रिक है, साधारण सा ट्रिक, जिसमें अगर देखा जाए तो आप केवल ट्रिक को याद कीजिए और बहुत ही मजा देगा चीजों को जानने में। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं हम व्यतीत करेंगे आज। अधिगम यानी लर्निंग। देखिए, ये जो मैंने ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक दरअसल केवल और केवल परिभाषा को याद करने के लिए बनाया है ना। परिभाषाएं कैसे हम याद करेंगे, कितनी आसानी से याद कर लें, और वही परिभाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारी परीक्षाओं के लिए। अक्सर परीक्षाओं में उस तरह के कोटेशन, उस तरह की परिभाषाएं आती हैं और प्रायः हम जो है मिस कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये भी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ये बताया था कि अधिगम से संबंधित परिभाषाएं अवश्य मिलती हैं। और इसीलिए मैंने एक कहानी बनाई है। उस कहानी के माध्यम से मैं पूरी परिभाषा को उसी कहानी में समेटना चाहता हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मजा आएगा। और कहानी क्या है? दरअसल मेरा एक घर है और उस घर का एक गेट है। स्वाभाविक सा है घर का गेट। और गेट के सामने एक गार्डन है। चीजें अच्छी हैं। मेरा घर है, घर का गेट, और गेट के जस्ट सामने एक गार्डन। ठीक, गार्डन में एक पेड़, ट्रीज था। वो सूख गया है, मीन्स वो एक लकड़ी, सूखी लकड़ी आप समझ लें, वुड, सूखी लकड़ी, है ना। आप सूखी लकड़ी समझिए कि एक सूखी लकड़ी का पेड़ था या पेड़ था। उस पर एक कौवा बैठा था। ठीक है। और उसने संजोग से बर्फी खा ली। क्या खा ली? बर्फी। भाई, कौवा का ये भोजन नहीं है बर्फी, लेकिन फिर भी एक संजोग, इसलिए मैंने कहा कि संजोग से एक बर्फी खा ली और उसके गले में वो अटक गया। वह बर्फी मीन्स गले में अटक गया और एक उसके लिए एक फोड़ा बन गया। क्या बन गया? फोड़ा। ठीक है। अब वो जमीन पे गिर पड़ा। जमीन पे गिर पड़ा तो हम लोगों ने उसे देखा और उठाया, पानी पिलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हुआ। तो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताया सारा कंडीशन। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैं तो स्किन का डॉक्टर हूं, मैं इस पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं बता सकता। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ तो बताइए, कुछ उपाय तो बताइए। तो उसने कहा, यानी स्किन का डॉक्टर ने कहा कि आप इसको केवल हिलाइए, झकझोरिए, हिलाइए, हो सकता है इसको कुछ रिलीफ मिले। और हमने जब उसको हिलाया तो उसकी जो बर्फी थी वो खिसक कर अंदर चली गई और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। और आसमान में हमने उसे उड़ा दिया। और अब वो पता चला कि वो पक्षियों का राजा बन गया। वह कौवा
जो अस्वस्थ था, बर्फी खाया था, अस्वस्थ था, जमीन पे गिरा हुआ था, और उसे हमने थोड़ा सा डॉक्टर के अकॉर्डिंग हिलाया डुलाया और वह स्वस्थ हुआ, उसे उड़ाया गया और वो आजकल पक्षियों का राजा बना हुआ है। स्टूडेंट, इसी में आपकी सारी परिभाषाएं इंक्लूड है। सारे परिभाषाओं के जो कथनाकार हैं वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, परिभाषा को मैं बताऊं इससे पहले एक बहुत ही समरी रूप में मैं बता दूं। मेरा घर, घर का गेट, गेट के सामने की गार्डन, गार्डन में एक सूखी लकड़ी मीन्स वुड था, सूखी लकड़ी थी, सूखा पेड़ था, और उस पर एक कौवा बैठा था। कौवा ने एक बर्फी खा ली, उसके गले में फोड़ा हो गया, वो जमीन पे गिर गया और हमने उसे उठाया और उसे जो है हिलाया डुलाया, लेकिन जैसे ही वह स्वस्थ नहीं हुआ, डॉक्टर के पास हम ले गए। डॉक्टर ने कहा मैं स्किन का डॉक्टर हूं, मैंने कुछ उपाय मांगा तो उन्होंने कहा इसको कस के हिलाइए, झकझोरिए, और हमने जब कस के इसको हिलाया तो इसकी बर्फी नीचे खिसक गई और ये स्वस्थ हो गया। फिर हमने इसे आसमान में उड़ा दिया, आजकल वो पक्षियों का राजा बना हुआ। दोस्त, इसी में सारी कथन और कथनाकार सब कुछ शामिल है। देखिए है क्या कि दरअसल ये क्या है, ये मेरा घर है। ठीक, ये मेरा घर है। ठीक? ये घर के सामने का क्या है, गार्डन है। ठीक, ये घर के सामने का गार्डन है, और इसी गार्डन में आप चाहे तो ये थोड़ा सा और बड़े में कर लीजिए। ठीक है, ये इसको भी यहां से कर दीजिए, दूसरे तरीके से बताइए। ठीक है, देखिए ये घर है और ये जो है मेरा गेट है। गेट के जस्ट सामने ये क्या है, ये जो है मेरा गार्डन है। ठीक, गार्डन मीन्स बगीचा, और इसी में एक ट्रीज है, और ये ट्रीज क्या है, ये सूखी ट्रीज है मीन्स सूखी लकड़ी, वुड। अब जो सूख गई थी वो लकड़ी हो गई, वुड है। ठीक है, और इस पर क्या बैठा है, एक कौवा बैठा है। ठीक है, कौवा बैठा है और उसने क्या खा ली, एक बर्फी खा ली, और उसके गले में फोड़ा हो गया। हम लोगों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने स्किन का डॉक्टर कहते हुए जवाब दे दिया। हमने सलाह मांगी तो उसने कहा इसको हिलाइए। हमने हिलाया और बर्फी नीचे खिसक गई और उससे जो है आ, उसे पूरा आराम मिल गया, उसे आसमान में उड़ा दिया और आजकल वो पक्षियों का सामना। देखिए ये मेरा क्या है, मकान, और मकान का ये क्या है, गेट। गेट मीन्स गेट्स हो गए। ठीक, ये गार्डन मीन्स गार्डनर हो गया। ठीक, ये सूखी लकड़ी मीन्स वुड, वुड मीन्स वुडवर्थ हो गया। ठीक है, ये क्या बैठा था, कौवा बैठा था। कौवा मीन्स क्रो, एंड क्रो हो गए। ठीक, उसने एक बर्फी खा ली और उसके गले में फोड़ा हो गया। जब गले में फोड़ा हुआ तो मीन्स क्या हुआ, गिलफोर्ड। ठीक, गले में फोड़ा हो गया मीन्स गिलफोर्ड हो गया। और जब हमने उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कौन थे, स्किन के डॉक्टर थे मीन्स स्किनर हो गए। ठीक, स्किनर हो गए। उसने एक सलाह दिया कि इसको हिलाइए। हिलाइए मीन्स हिल गार्ड हो गए। ठीक, हिल गार्ड हो गए। मैंने हिलाया, वो स्वस्थ हो गया और उससे मैंने आसमान में उड़ा दिया। आजकल वो पक्षियों का राजा हुआ है। पक्षियों का राजा मीन्स क्या होता है, किंग विस्ले। ठीक, ये
आपकी पूरी कहानी का एक निचोड़ और इसी निचोड़ में इनकी एक परिभाषा है। देखिए, गेट्स मीन्स है क्या? मेरा गेट है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक अच्छा प्रशिक्षण होगा, है ना भाई? मेरा गेट है तो मेरे पास क्या होगा? प्रशिक्षण और अनुभव दोनों होगा ना भाई? मेरे पास मैंने ट्रेनिंग लिया है, ठीक, और मैंने अनुभव भी किया है। आज से 10 साल से मैं इस काम में हूं, इस सेक्टर में हूं, स्वाभाविक है कि मेरे पास अनुभव होगा, यानी प्रशिक्षण है और क्या है? ठीक, यानी अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर जो व्यवहार में बदलाव हो जाए वही उसका सीखना कहलाता है। क्लियर हो गया चीज? यानी मेरा गेट है, गेट्स का मतलब होता है मेरा गेट मीन्स मेरे पास अनुभव भी है और मेरे पास प्रशिक्षण भी है। तो अनुभव और प्रशिक्षण से अगर कोई व्यवहार में बदलाव हो वो क्या कहलाता है? वह गेट्स का कथन कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। गार्डनर, भाई गार्डनर साहब है तो स्वाभाविक है कि एक गार्डन बगीचा है जो एक अच्छा वातावरण है। ठीक है भाई, बगीचा है और वह बगीचा क्या है? एक वातावरण को प्रदर्शित करता है कि एक सुंदर सा वातावरण होगा और वह वातावरण के प्रति जो अनुकूलन स्थापित कर ले, वातावरण के प्रति जो अनुकूलन बना ले, वही उसका सीखना है। ठीक, यानी वातावरण के प्रति अनुकूलन, वातावरण के प्रति अनुकूलन ही क्या है? उसका सीखना। ठीक, क्लियर हो गया भाई? गार्डन, गार्डन है मतलब एक सुंदर वातावरण होगा और सुंदर वातावरण अगर हमें मिला तो स्वाभाविक है कि हम अनुकूलन स्थापित कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि वातावरण के प्रति अनुकूलन ही हमारा सीखना कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा वुडवर्थ साहब की। देखिए, वुडवर्थ यानी सूखी लकड़ी की बात की सर, वुड। ठीक, अब सूखी लकड़ी, इनका क्या मानना है? देखिए, दरअसल नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं वुडवर्थ साहब। नवीन ज्ञान भाई, यहां पर एक वातावरण, एक सुंदर वातावरण है और इसमें जो है यदि कोई पेड़ सूख गया है तो इसका मतलब है कि एक नई चीजें वहां मिलने मिलने वाली है, कुछ रहस्य अवश्य है। मीन्स नवीन ज्ञान और नवीन कोई प्रतिक्रिया होगी जिसकी वजह से उस गार्डन में पेड़ सूखा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहां दिखा सकते हैं नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया। ठीक है, नवीन और ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से यदि व्यवहार में कोई बदलाव हो जाए, ठीक है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से यदि व्यवहार में कोई बदलाव हो जाए तो वह उसका सीखना कहलाता है। भुर्वत साहब का ये नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया है वो इसलिए कि एक सुंदर से वातावरण में अगर कोई पेड़ सूख गया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वो नया ज्ञान हमको दे रहा है कि भाई यहाँ उतनी सुंदरता नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उतना संरक्षण नहीं हो रहा है। वह कुछ न कुछ प्रतिक्रिया भी हमको दे रहा है कि यह गार्डन जो है, यह बगीचा जो है, यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में बदलाव हो जाए वही उसका सीखना कहलाता है। क्लियर? क्रो एंड क्रो साहब की बात कर लीजिए। इन्होंने भाई बर्फी खा ली। तो पहली बात तो इनकी आदत गलत थी, है ना? ठीक, आदत गलत थी कि इनको बर्फी नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि इनके पास ज्ञान का भी अभाव था। ठीक है, आदत भी अच्छी नहीं थी, या आदत हो सकती है कि वैसी रही हो, बर्फी वो खोज रहे हो, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये खाना गलत है, ये हमारे लिए नहीं है, कौवा के लिए नहीं है ना? और कोई अभिवृत्ति, है ना भाई, ऐसी कोई अभिवृत्ति नहीं होगी इनकी
ठीक है, यानी आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का संगठन ही सीखना है। कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं। यानी वही क्रो एंड क्रो जिन्होंने बर्फी खाई थी। इसका मतलब है कि इनकी आदत अच्छी नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं था, इनकी अभिवृत्ति ही ऐसी है। और इन तीनों चीजों का संगठन प्रायः कौवे में पाया जा रहा है। क्रो एंड क्रो के रूप में अगर देखा जाए तो ये परिभाषा बन जाती है कि आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो संगठन है वही उनका सीखना कहलाता है। बात आप कल इसे गिलफोर्ड साहब की। गिलफोर्ड साहब भाई, ये गले में क्या हुआ था? फोड़ा हुआ था। ठीक है, तो गिलफोर्ड, यानी हमने शुरुआती दौर में बहुत गिल्ली डंडी खेली होगी, है ना? अब देखिए, उसी से भी आप देख ले सकते हैं, गिलफोर्ड साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप, यानी गिलफोर्ड, जब आपको चोट लगी या कभी आपको चोट लगती है या फिर कौवे के गले में फोड़ा हुआ, तो उस दौरान उसके व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ और उसी व्यवहार के आधार पर उसने कुछ सीखा कि हमें बर्फी नहीं खानी चाहिए थी, हमें संभल के चलना चाहिए, हमें देखकर चलना चाहिए। आखिर ये कैसे होता? व्यवहार के परिणाम स्वरूप अगर हमारे व्यवहार में कोई बदलाव हो जाए तो प्रायः ये जो है क्या है? सीखना है। इसी को लर्निंग कहते हैं। यानी गिलफोर्ड साहब है, फोड़ा हुआ, नीचे गिरे, फोड़, यानी फोड़ा हो गया। ठीक है, तो गिलफोर्ड, अब गिलफोर्ड कहते हैं कि आप का जो व्यवहार है, क्रो को, कौवे को कहते हैं कि आपका जो व्यवहार है उसी व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो बदलाव आप में आ जाए वही उसका सीखना कहलाता है। ठीक है, बात हम कर लें स्किन की। स्किन मीन्स स्किनर साहब। देखिए, स्किनर साहब चूंकि स्किन के डॉक्टर थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है, बस आप केवल इसको हिलाइए। और जब हमने इसको हिलाया, लगातार हिलाया, तो इसका मतलब है कि वो बर्फी अपने आप में सामंजस्य स्थापित कर ले। ठीक है, समायोजन स्थापित कर ले भाई, उत्तरोत्तर सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य की जहां बात आ जाए, इसका मतलब है उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात की जा रही है स्किनर साहब की। उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वही उसका सीखना है। हमने उसको हिलाया और वो बर्फी सामंजस्य स्थापित कर ली, समायोजित हो गई और कौवा स्वस्थ हो गया। इसका मतलब है उत्तरोत्तर, और लगातार हिलाया, है ना? हमने जब लगातार उसको झकझोरा तो इसका मतलब है कि उसकी जो बर्फी थी वो समायोजित हो गई, खिसक गई और अपनी जगह पे चली गई। तो इसका मतलब है उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वही उसका सीखना कहलाया। ठीक है, बात कर ले आप हिल गार्ड। हिल गार्ड भाई, चूंकि हमने हिलाया, है ना, हिलाया, तो ये चीजें कैसे हिलाया? हिल गार्ड से आपके पुराने अनुभव थे हमारे। ठीक है, पुराने अनुभवों से जो व्यवहार में बदलाव हो जाए भाई, हिलाना पुराने अनुभव है ये। हमें, हमने कभी उसको झकझोरा होगा या कभी इस तरह का ट्रीटमेंट हमने दिया होगा, किसी को देते हुए देखा होगा कि अगर हम इसको थोड़ा कस के हिलाते हैं तो ये खिसक जाएगी, समायोजित हो जाएगी, सामंजस्य स्थापित कर लेगी। इसका मतलब है कि पुराना ये हमारे पास अनुभव था। ठीक है, यानी पुराने अनुभव के पुराने अनुभवों से जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, जो व्यवहार में बदलाव होता है वही उसका सीखना कहलाता है। तो ये किसकी कथन है? ये हिलगार्ड साहब की, पुराना अनुभव। ठीक, और किंग्सले भाई पक्षियों का राजा है। स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति राजा होगा, किंग होगा, इसका मतलब है कि उसने बहुत सारा अभ्यास किया होगा और बहुत सारा परीक्षण भी दिया होगा, तभी तो राजा बना। यानी राजा बनने का मतलब है कि बहुत प्रैक्टिस किया होगा, बहुत अभ्यास किया होगा और बहुत सारे टेस्ट भी दिए होंगे, बहुत सारे परीक्षण भी किए होंगे,
उसी के आधार पर अगर हम कुछ कार्य कर लें, कुछ सीख जाए, तो वही हमारा सीखना है। यानी अभ्यास और परीक्षण के आधार पर यदि हम व्यवहार में कोई बदलाव ला दें, वो हमारा सीखना है। ये कौन कहता है? ये आपके किंग्सले साहब कहते हैं, अभ्यास और परीक्षण। ठीक है, अभ्यास और परीक्षण के आधार पर, सॉरी, अभ्यास और परीक्षण के आधार पर अगर व्यवहार में कोई बदलाव हो जाए, तो वह उसका सीखना है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी गाइड्स, मैंने वो आपको एक छोटी सी कहानी में पिरो दिया, कह दिया, कथन के रूप में भी और कथन काद के रूप में भी आपको उसी में शामिल कर दिया। बस केवल आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है, चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। एक छोटी सी कहानी को केवल याद करना है, और बहुत मजेदार कहानी है ये। अगर आप याद कर लिए, तो पूरे अधिगम की परिभाषाएं आपके लिए हमेशा के लिए बनी रह जाएंगी। ठीक है, बस मेरा मकान, मकान के सामने गेट, गेट मीन्स गेट्स हो गया। गार्डन है, गार्डन मीन्स गार्डनर हो गया। गार्डन में एक सूखा पेड़ था, सूखा पेड़ का मतलब वुड हो गया, वुड का मतलब वुडवर्थ हो गया। और उस पर जो है एक कौवा बैठा था, कौवा बैठा था मतलब क्रो एंड क्रो हो गया। उसने एक बर्फी खा ली, बर्फी खाकर उसके गले में एक फोड़ा हो गया। जब गले में फोड़ा हो गया, जिसका मतलब गिलफोड़ हो गए वो। और मैंने डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर कौन थे? वो स्किन के डॉक्टर थे। स्किन के डॉक्टर का मतलब स्किनर हो गए, और उन्होंने कहा इसको हिलाइए, और मैंने जैसे ही हिलाया, वो हिलगार्ड हो गया। और जब मैंने उसे आसमान में उड़ा दिया, तो आजकल वो पक्षियों का राजा हो गया, मीन्स किंग्सले हो गया। ठीक है, यानी ये परिभाषा पूरे कथनाकार का नाम दिया हुआ है, और उनकी जो कथन है वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक, मेरा गेट्स, मैं थोड़ा सा रफली कर देता हूँ। मेरा गेट्स मीन्स मेरे पास अनुभव और, मैं टीचर हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी होंगे। ठीक, मेरे पास क्या होगा? एक्सपीरियंस भी होगा, और मैंने क्या किया है? ट्रेनिंग भी दिया है। मेरा गेट है ना, तो गेट्स और गेट्स नहीं, गेट्स व आनंद ने क्या कहा था? अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर व्यवहार में जो बदलाव हो जाए, वह सीखना है। गार्डनर साहब, भाई गार्डन है, गार्डन का मतलब एक सुंदर सा वातावरण होगा, तो वातावरण के प्रति यदि हम अनुकूलन स्थापित कर ले, तो वह हमारा सीखना कहलाता है। वुडवर्थ है, वुडवर्थ यानी वुड सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी से हमने वुड बनाया, वुड से वुडवर्थ कर दिया। वुडवर्थ का मतलब है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। भाई, सूखा पेड़, एक सुंदर से गार्डन में अगर कोई पेड़ सूख गया है, इसका मतलब है कि वह कुछ ना कुछ नया ज्ञान देने की तैयारी कर रहा है। ठीक, और नई विचार, नई प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहा है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया के आधार पे व्यवहार में जो बदलाव हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। इसके बाद कौन बैठा था? कौवा बैठा था। कौवा मीन्स क्रो एंड क्रो हो गया। क्रो ने बर्फी खा ली थी, मीन्स उसकी आदत, उसे ज्ञान नहीं था, उसे उसकी ऐसी अभिवृत्ति थी। इसका मतलब है आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, ये तीनों का जो संगठन है, वही उसका सीखना है। ठीक है, उसके गले में फोड़ा हो गया, मीन्स गिलफोड़ हो गया। ठीक है, अब गिलफोड़ है, इसका मतलब है कि उसने बर्फी खाया और गले में फोड़ा हुआ। उस फोड़े के आधार पर उसे ये ज्ञान हुआ, यानी उसके व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो बदलाव हो जाए, यानी हमें चोट लगी, तब हमें ये आभास हुआ कि हमें संभल कर चलना चाहिए। ये क्या है? हमारा गिलफोर्ड है, यानी व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो बदलाव हो जाए, वह गिलफोर्ड है। उसके स्किनर साहब क्या कहते हैं? स्किनर यानी इन्होंने कहा सीधे उसको हिलाइए, मीन्स उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात कर रहे हैं। उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है, वही उसका सीखना कहलाता है। ये कौन कहा है? स्किनर साहब ने कहा। ठीक है, और हिल गार्ड, हिलाने की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है पुराना अनुभव था उनके पास, तो पुराने अनुभव के आधार पर अगर व्यवहार में कुछ बदलाव हो जाए, तो वह उसका सीखना कहलाता है। और किंग्सले साहब कहते हैं, किंग्सले यानी राजा हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत सारे अभ्यास किए होंगे, और बहुत सारा टेस्ट दिया होगा, तब जाके वो राजा बने। यानी अभ्यास और परीक्षण के आधार पर व्यवहार में जो बदलाव हो जाए,
वही उसका सीखना कहलाता है। गाइस, ये रहा एक अधिगम का संपूर्ण निचोड़, एक ट्रिक के माध्यम से हमने आज आपको दिया। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इसी तरह के जो ट्रिक होंगे हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।